इमोशंस का अनोखा संगम है जो हर सीन के साथ आपको बांधे रखेगा। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कैसे मुख्य किरदारों की जिंदगी में एक फोन कॉल के बाद सब कुछ बदल जाता है। तो जुड़िए इस रोमांचक सफर पर और देखिए क्या होता है जब फोन की घंटी बजती है। यदि आप भी इस तरह के थ्रिलिंग ड्रामे पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना न भूलें। एपिसोड में कहानी पार्टी के पहले की घटनाओं पर जाती है, जहां किरदारों के संबंध और परिस्थितियां उजागर होती हैं। यह फ्लैशबैक कहानी को गहराई देता है और पार्टी में होने वाली घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक पार्टी के भव्य दृश्य से, जहां बाइक साइयोन की शानदार एंट्री होती है। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आता है, उसकी करिश्माई मौजूदगी हर किसी का ध्यान खींच लेती है। महिलाएं उसकी ओर देखती हैं, उसकी शख्सियत से प्रभावित होती हैं, लेकिन साइयोन अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ दिखता है। उसकी नज़रें किसी खास व्यक्ति को खोज रही होती हैं। इसी दौरान एक महिला धीरे धीरे उसके पास आती है। वह साइयोन के करीब पहुंचती है, वह उसका हाथ पकड़ लेती है। हालांकि उसकी हल्की झिझक और घबराहट साफ नजर आती है। साइयोन उसे ध्यान से देखता है और याद दिलाता है कि उनके रिश्ते की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, खासकर आज के दिन। पार्टी से कट होकर कहानी न्यूज़ रूम में शिफ्ट होती है। ही जू, जो एक टैलेंटेड लेकिन साइन लैंग्वेज वीडियो फ्रीज हो जाती है, जिससे दर्शकों को असुविधा होती है। सीनियर प्रोड्यूसर तुरंत ब्रेक लेने का आदेश देते हैं। ब्रेक के दौरान एक और पत्रकार जी वू मजाकिया अंदाज में कहती है, अगर मैं होती तो शायद इस प्रोडक्शन टीम को मिडिल फिंगर दिखा देती। माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन ही जू अंदर से निराश होती है। नयूरी से होती है, जो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की एंकर हैं। वह बाएक सायोन, सबसे युवा प्रेसिडेंशियल प्रवक्ता, पर क्रश रखती हैं। इसी दौरान ब्लू हाउस से एक चौंकाने वाली घोषणा होती है। सैयॉन मीडिया के सामने एक बंधक स्थिति का विवरण देते हुए कहते हैं कि सरकार किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगी। उनका आत्मविश्वास मीडिया के लोगों को चौंका देता है। कैमरा उनके चेहरे पर फोकस करता है। वहीं ही जू, जो स्टूडियो में कैमरे के पीछे खड़ी हैं, गुस्से में उन्हें मिडिल फिंगर दिखाकर बाहर चली जाती हैं। दूसरे दृश्य में ही जू अपना काम खत्म करने के बाद कार में बैठती हैं। भारी बारिश में वह रास्ता खोजते हुए गाड़ी चला रही होती हैं। अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो जाती है और तेज रफ्तार में किसी सुनसान सड़क पर रुक जाती है। वह दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती हैं। तभी वह देखती हैं कि एक आदमी उनकी ओर बढ़ रहा है। सैयॉन को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉलर कहता है कि उसने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। सैयॉन गुस्से में जवाब देते हैं, लेकिन उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। वह तुरंत अपनी सास को फ़ोन करते हैं, जो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ डिनर कर रही थी। वह अपने ऑफिस से बाहर आता है और अपनी टीम को उस कॉलर को ट्रैक करने के निर्देश देता है। उसकी टीम नंबर नोट करती है। फिर वह वापस जाता है और जैसे ही किडनैपर फिर से कॉल करता है, ऐसे इयॉन उसे बताता है कि उसे ऐसे प्रैंक कॉल्स की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह सोचता है कि उसकी पत्नी अब तक घर पहुंच चुकी होगी। वह उसे कहता है कि अगर उसके पास उसकी पत्नी है तो उसे मारने के बाद ही कॉल करना। वह अनजान था कि उसकी पत्नी मुसीबत में है। इसी दौरान किडनैपर अपना फ़ोन स्पीकर पर रखता है। हीजू यह सुनकर दिल टूट जाती है। किडनैपर को गुस्सा आ जाता है जब एस ए इन उसे गंभीरता से नहीं लेता। वह हीजू को गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है और फिर से एस ए इन को कॉल करता है। गुस्से में ऐसे इयॉन उसे कहता है कि वह उसे तब कॉल करे जब उसकी पत्नी मर जाए। इसी बीच उसका ऑफिस टीम उसे बुलाने आती है, क्योंकि उसे ब्लू हाउस से एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी, और वह चला जाता है। हीजू तेज गाड़ी चला रही होती है और कार एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेस घोषणा खत्म करने के बाद ऐसे इयॉन पार्किंग एरिया में पहुंचता है। वह देखता है कि किडनैपर से उसे कितनी मिस्ड कॉल्स आई हैं। तभी एक प्रेस रिपोर्टर उसके पास आता है और उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। ये पत्रकार उसका दोस्त लगता है। वह उसे अपनी कार में बैठने को कहता है और फिर बहुत तेज़ ड्राइव करता है, जैसा वह आमतौर पर नहीं करता। ड्राइव करते हुए वह रिपोर्टर से कहता है कि वह उस नंबर को ट्रैक करे जो वह शेयर कर रहा है। दूसरी ओर हीजू को नहाते हुए दिखाया जाता है और वह अपनी चोटों और घावों पर दवा लगा रही होती है।
वह खाना बना रही होती है। इसी दौरान ऐसे इयॉन घर पहुंचता है और उसे प्रैंक कॉल के बारे में बताता है। वह खुश था कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया। फिर वह वापस जाता है और बताता है कि अगले दिन शाम को ब्रिटिश एम्बेसी में एक पार्टी है और उसकी है, और ही जू को वहां मौजूद होना चाहिए क्योंकि एम्बेसी हेड की पत्नी बाहरी है। ऐसे इयॉन ने उसे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पर साथ चलने को कहा। उसने उसे समय पर तैयार होने और पहुंचने के लिए कहा। यहीं से कहानी पार्टी में उनके मिलने की शुरुआत से जुड़ती है। पार्टी में एम्बेसी अधिकारियों से मिलने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि वह थकी हुई है और घर जाना चाहती है। तभी ऐसे इयॉन को किडनैपर का कॉल फिर से आता है। कॉल पर बात करते हुए उसे एहसास होता है कि किडनैपर उसी सुरक्षित पार्टी में मौजूद है। वह किडनैपर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रुक जाता है जब किडनैपर कहता है, तुम्हारी पत्नी वह नहीं है जिससे तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी। अपनी असली मंगेतर को वापस ले आओ और ही जू को छोड़ दो। दिखाया जाता है कि ऐसे इयॉन किडनैपर को कहता है कि वह केवल तब कॉल करे जब वह उसकी पत्नी को मार चुका हो। यह सुनकर ही जू गुस्से में कॉल उठाती है और किडनैपर से कहती है, उसे फिर से कॉल करो। यह दिखाता है कि वह बोल सकती है। किडनैपर उसकी आवाज़ सुनकर हंसने लगता है। गुस्से में ही जू तेज़ गाड़ी चलाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से बाहर निकलने पर उसने देखा कि किडनैपर बेहोश पड़ा था और ड्राइवर सीट के पास फ़ोन पड़ा था। उसने फ़ोन उठाया। अगली रात एक पार्टी में हीजू वही फ़ोन इस्तेमाल कर रही होती है जो किडनैपर का था। यह एक वॉइस मॉड्यूलेटर फ़ोन है। वह किडनैपर के तौर पर सेइयोन को धमकी देती है कि उनके पिता के चुनाव अभियान की जानकारी मीडिया में लीक हो सकती है। वह सेइयोन को उकसाते हुए बताती हैं कि उनकी पत्नी को क्या क्या सहना पड़ा। सेइयोन यह सब सुनकर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि दीवार पर जोर से मुक्का मारते हैं। उनकी आवाज़ हीजू को भी सुनाई देती है। सुन सकती थी। वह कहता है, पकड़े जाने की बात भूल जाओ, मैं तुम्हें खुद पकड़ूंगा और सजा दूंगा। इस दौरान कॉल 10 मिनट के करीब पहुंच रही थी। हीजू कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और डर जाती है। उसे याद आता है कि ऐसे इयॉन ने अपनी टीम से कहा था कि अगर कॉल 10 मिनट से ज़्यादा चली तो साइबर टीम किडनैपर का लोकेशन ट्रैक कर सकती है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आगे और सस्पेंस और रोमांच है। जुड़े रहें अगले एपिसोड के लिए। आपको क्या लगता है किडनैपर कौन है? अपने विचार कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। होता है। अगले एपिसोड में सेयोन अपनी पत्नी से पूछेंगे कि उन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं बताया। उनकी कार की भी जांच होगी और कहानी में और भी रहस्य जुड़ेंगे। अगले एपिसोड के लिए चैनल के ड्रामा फीवर को सब्सक्राइब करना न भूलें।